नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको श्री नारायण के दशावतारों में से एक भगवान नरसिंह अवतार की कथा सुनाऊंगा। एक समय की बात है जब महाराज हिरण्यकश्यपु के भ्राता हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने कर दिया था, तब हिरण्यकश्यपु उनके परम शत्रु बन गए। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने भगवान नारायण के सभी यज्ञ को पूरे पृथ्वी पर रोक दिया। समस्त पृथ्वी पर रोकने के पश्चात एक समय की बात है कि महारानी कयादु गर्भवती थी। तो जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला, तब देवराज इंद्र ने उनका अपहरण कर लिया। उनकी यह सोच थी कि यदि यह बालक संसार में आ गया तो यह भी हिरण्यकश्यपु की तरह उत्पात मचाना प्रारंभ कर देगा। तो जब एक समय देवराज इंद्र महारानी कयादु का अपहरण कर ले जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने देवराज इंद्र को समझाकर माता कयादु को अपने साथ लेकर अपनी कुटिया पर आ गए। अपनी कुटिया पर आकर उन्होंने महारानी कयादु को फल और फलाहार खिलाए और उन्हें विश्राम करा दिया। जैसा कि महामुनि नारद हमेशा नारायण का जाप किया करते थे, वे नारायण का जाप कर रहे थे। तभी महारानी कयादु तो सो गई, लेकिन उनके गर्भ में जो बालक था उसने वह सुन लिया और गर्भ में ही विष्णु नाम उन्हें स्मरण करना सीख लिया। जब वह पुत्र उत्पन्न हुआ, तब महामुनि नारद और माता कयादु और उनके पुत्र प्रहलाद एक साथ हिरण्यकश्यपु के दरबार में गए। वहां जाने के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए 2 ऋषियों को नियुक्त किया, षंडा और मर्क जी, यानी इन्हें हम संयुक्त रूप में षंडा मर्क गुरु भी कहते हैं। इन लोगों ने प्रहलाद की शिक्षा का प्रारंभ शुरू किया। तब महाराज प्रहलाद ने वहाँ के जितने भी शिष्य थे, उनके गुरु के जितने भी शिष्य थे, उन सभी को भक्ति रस से परिपूर्ण कर दिया। तभी जब यह बात षंडामर्क जी ने हिरण्यकश्यपु को बताई, तो हिरण्यकश्यपु ने उन्हें समझाया। हिरण्यकश्यपु के समझाने का भी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कोई प्रभाव नहीं होने के कारण महाराज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद उन्होंने महाराज प्रहलाद को मारने का बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किए, परंतु कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हुए। एक समय प्रहलाद जी को पर्वत से नीचे फेंक दिया गया। फिर उन्हें अपनी बहन होलिका का स्मरण आया। स्मरण आने के पश्चात होलिका को एक वरदान चादर मिली हुई थी। उस चादर को ओढ़कर यदि होलिका अग्नि में प्रवेश करे तो उसे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती थी। परंतु श्री नारायण ने एक अत्यंत ही अच्छी लीला की और महाराज प्रहलाद हवा चलाई और वो जो चद्दर थी वो महाराज प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका वहीं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी उसमें सुरक्षित बाहर निकल आए। इसीलिए हम होली से 2 दिन पहले होलिका दहन भी करते हैं। उसके पश्चात होली मनाई जाती है। फिर एक समय की बात है जब होलिका का अंत हो गया, तब महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को एक खंभे में बांध दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यपु को और भी क्रोध आया। उन्होंने कहा कि क्या इस खंभे में भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, इस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने जोरदार गदा का प्रहार जैसे ही करने जा रहे थे, तभी उस खंभे से नरसिंह भगवान निकले। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु से बहुत ही भीषण युद्ध किया। भीषण युद्ध करने के पश्चात उन्हें अपनी जंघा पर रखा और उनकी छाती को विदीर्ण कर दिया। परंतु आप में से बहुत से लोगों का यह प्रश्न होगा कि उन्हें तो वरदान था कि वह न तो दिन में मरेंगे न रात में। तो दिन या रात में नहीं मरे, उन्हें शाम को मारा गया था। उसके पश्चात ना वो अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। तो एक बात मैं आपको बता दूं, उन्हें महाराज नरसिंह ने अपने सींगों से मारा था। फिर एक बात, ब्रह्मा जी के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं मरूंगा। तो नरसिंह अवतार विष्णु जी के अवतार थे और विष्णु जी ने ही ब्रह्मा जी को प्रकट किया है। तो इसी भांति विष्णु जी ब्रह्मा जी के पिता हुए। इसीलिए महाराज नरसिंह ब्रह्मा जी के बनाए सृष्टि में नहीं आते और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी महीने में नहीं मरूंगा। तभी उनके लिए पुरुषोत्तम महीना एक अधिक माह बनाया गया, जिसको आप 1 मास अधिक बढ़ा कर देखते हैं, हर 4 साल में एक बार आता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा था कि ना मैं आसमान में मरूं, ना ज़मीन में और ना ही पानी में और ना ही हवा में। तभी उन्होंने कहा कि ना तुम ज़मीन पे हो और ना ही तुम पानी में हो। उन्होंने अपनी जंघा पर रखकर मारा था, यानी आधा हवा में। और उन्होंने कहा था ना मैं घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर।
तो महाराज नरसिंह ने उन्हें चौखट पर बैठकर मारा था, ना वे घर के अंदर थे ना वे घर के बाहर। तो इस प्रकार भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु के सभी वरदानों का तोड़ों का संपूर्ण किया और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु का वध होने के पश्चात नरसिंह भगवान के क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवताओं ने स्तुति की, फिर भी भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने प्रहलाद जी से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के पश्चात प्रहलाद जी ने महाराज नरसिंह को शांत किया। तो नरसिंह अवतार की कथा बस इतनी ही। धन्यवाद।